हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्डन ड्रॉप्स फॉर हार्ट डिजीज़, यानी हार्ट के डिजीज़ के लिए कौन कौन से ड्रॉप्स या मेडिसिन आपको ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं इस ठंड के मौसम में। ये आपको समझना और अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो हार्ट की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिटिकल्स होती हैं, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक्स हो या हार्ट ब्लॉकेज हो या धमनियों में सूजन हो या कोलेस्ट्रॉल ब्लड का गाढ़ापन होने से हार्ट के में ब्लड के प्रवाह को बाधित करना हो। इन कई कारणों को आप होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से रोक सकते हैं। अब इसमें आपको यही समझना है कि आपको हो क्या रहा है और उसको समझने के लिए थोड़े से लक्षण को आपको ध्यान से समझना होगा। पहला कंडीशन तो ये है कि अगर आपको हार्ट के जगह में पेन हो रहा हो, जो आज के डेट में या आजकल ठंड के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। अगर आपको ठंड के मौसम है और आप कोई बहुत ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन की अवस्था से गुजर रहे हैं और ऐसे कंडीशंस में हार्ट के लेफ़्ट साइड चेस्ट रीजन में अगर पेन हो रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा गंभीरता से ले सकते हैं। हालांकि अगर लेफ़्ट साइड के चेस्ट में पेन होता हो तो आप उसको हार्ट पेन नहीं बोल सकते हैं, कम से कम गैस्ट्रिक रीजन में भी पेन होता है, यानी कि गैस अगर बन रहा है आपको तो भी दर्द होगा। हार्ट के पेन को आप समझेंगे कैसे? हार्ट के पेन को समझने के लिए आपको स्टिचिंग पेन होगा हार्ट के रीजन पे यहाँ पे, और ये पेन धीरे धीरे रेडिएट करते हुए यानी कि बढ़ते हुए आपके हाथों तक जाता है। ऐसे अगर कंडीशंस या ऐसा लक्षण आपको समझ में आता है तो उसके साथ साथ अगर घबराहट, माथे में पसीना होना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, उलझन बहुत ज़्यादा बढ़ते रहना, ऐसा लगता है कि सांस बहुत ज़्यादा अनियमित गति से बढ़ते चला जा रहा है, ऐसे कंडीशंस को आप सीरियस ले सकते हैं। और अक्सर लोग एलोपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले लेते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो रहा है तो एलोपैथिक मेडिसिन ले लें, लेकिन उसके बाद आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन अपने पास रखने चाहिए जो आपको फिर ये प्रॉब्लम्स ना हो ये कंफर्म करती है, यानी आपको उस अवस्था से प्रॉब्लम से सॉल्व यानी कि सुझाव देती है, या सलाह आप बोल सकते हैं, या ये बोल सकती है कि आपको ये ठीक करती है। पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट। एकोनाइट 3x अगर संभव है तो आप अपने पास रखिए। एकोनाइट 3x कभी भी अचानक से घबराहट हो, बेचैनी हो, वो चाहे किसी भी कारण से हो सकता हो, चाहे आर्टेरियल ब्लॉकेज हो, धमनियों में ब्लॉकेज हो, या ब्लड के सर्कुलेशंस में अनियमित गति होना शुरू हो जाता है, तो इन कंडीशंस को ठीक तो नहीं करती है एकोनाइट, लेकिन आपको सीरियस कंडीशंस होने से बहुत हद तक इम्प्रूव कर देती है। तो पहली मेडिसिन आपको आती है एकोनाइट 3x। आप एकोनाइट 3x रखेंगे अपने पास। ऐसा कभी कंडीशंस हो जाए रात में 12 बजे 1 बजे, तो उस कंडीशंस में आप एकोनाइट 30 या 3x दोनों में से किसी एक को 10-10 मिनट पे दिन में 3 से 4 बार यूज़ करिए। आपको हार्ट के प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। देखिए, हार्ट अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है, मतलब हार्ट के प्रॉब्लम्स को आप इतने हल्के में लेना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ठंड में इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर आपको पर सप्ताह यानी कि वीकली ध्यान देना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वैसे कंडीशंस में आपको 2 मेडिसिन आती हैं। पहला मेडिसिन आता है क्रेटेगस क्यू। आप क्रेटेगस क्यू को ले सकते हैं। क्रेटेगस क्यू जनरली आपको इस फ्लक्चुएशंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस यानी ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन को काफ़ी हद तक रोकती है। तो अगर आप ये कहें कि क्रेटेगस एक तरह से आपके हार्ट को काफ़ी हद तक मजबूत करती है, तो ये सही बात है। अगर आपको ज़्यादा घबराहट लग रहा है, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ रहा है, या बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है लेकिन ठंडियों में अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऐसे ब्लड प्रेशर की गति को कंट्रोल करने के लिए और हार्ट में अगर कुछ मजबूत करने के लिए यानी कि टॉनिक के रूप में आप क्रेटेगस को यूज़ कर सकते हैं।
क्रेटेगस फ्रेंड्स बेस्ट मेडिसिन है, और इसके साथ साथ एक और मेडिसिन आती हैं कैक्टस। कैक्टस और क्रेटेगस दोनों को हार्ट के टॉनिक के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं। क्रेटेगस का मैंने आपको बताया कि अगर फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के वजह से हार्ट की जगह में अगर आपको पेन हो रहा है तो आप क्रेटेगस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कैक्टस के सिम्टम्स होते हैं, यानी कैक्टस मदर टिंचर की सिम्टम हार्ट के जगह में स्क्वीजिंग पेन, ऐसा लगता है कि कुछ जकड़ के रखा हुआ है, और जकड़ने की वजह से उनका पूरा चेस्ट रीजन यानी कि पूरा सीना में अजीब सा जकड़न महसूस होता है, फ्री महसूस नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशंस के लिए आप कैक्टस क्यू का इस्तेमाल करेंगे 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार। और जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स है और ब्लड प्रेशर के वजह से हार्ट में पेन हो रहा है, तो वैसे पेशेंट 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अब आते हैं, अक्सर हार्ट का पेन होने का एक और कारण होता है ब्लड का गाढ़ापन होना, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो फ्रेंड्स, अगर ठंड का मौसम है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बढ़ रही है, आपने ब्लड रिपोर्ट कराया है और आपको डॉक्टर ने बताया कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, ऐसे कंडीशंस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आती है एलियम सेटाइवा क्यू। एलियम सेटाइवा क्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलियम सेटाइवा क्यू न सिर्फ ब्लड को थिनिंग करने में हेल्प करती है, बल्कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को काफ़ी हद तक मेंटेन करती है। इसके अलावा जो एक्सेसिव टेम्परेचर चेंजेज आते हैं, यानी कि जब हम लोग गर्म से ठंडा में हो या ठंड से जब हम गर्म में जाते हैं, तो हमारे हार्ट में एक तरह का सूखापन आता है। उस सूखापन को एलियम सेटाइवा काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। तो आपको अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के वजह से चेस्ट में पेन है, या डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है इसलिए आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, या आपको और हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वैसे कंडीशंस में आप एलियम सेटाइवा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार। इसके अलावा एक और कंडीशंस आती है ब्लड में थक्का जमना। फ्रेंड्स, जनरली ठंड के मौसम में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ब्लड में क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़े रहते हैं उनमें, या हो चुके रहते हैं। ऐसे कंडीशंस में भी आपको एक ही मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और वो है एलियम सेटाइवा क्यू। एलियम सेटाइवा क्यू ब्लड के को थिनिंग करती है और ब्लड में जो क्लॉट्स बनती हैं उस क्लॉट्स को भी रोकती है, जिससे आपको ब्लड की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ब्लड की जो डेंसिटी है, घनत्व जो है, वो प्रॉपर गाढ़ा ना हो। दूसरी बात एक और आती है, अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, ठंड के मौसम में शुगर आपकी बढ़ रही है और शुगर बढ़ने के वजह से आपको हार्ट में पेन हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में पहला तो आपको ज़रूरी होता है कि ब्लड शुगर को मेंटेन करें। ब्लड शुगर एक बार चेक कर लें आपको कौन सा शुगर है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। अगर डायबिटीज़ 1 या 2 है तो उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप डायबिटीज़ वाले वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि आपकी शुगर बढ़ा हुआ है और इसके वजह से हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में घबराहट हो रही है, तो वैसे कंडीशंस में आपको जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रम एक मेडिसिन आती है। जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रम मदर टिंचर में आप ले सकते हैं। जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रम क्यू को आप 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले लीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वो मेडिसिन हैं जो जिसके कारण से हार्ट को प्रॉब्लम होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसी मेडिसिन जो पूरे हार्ट को ही एक टॉनिक के रूप में काम करती है, या एक और कंडीशंस मैंने आपको बताया कि हार्ट में प्रॉब्लम्स होने का एक और मेजर प्रॉब्लम्स होता है फेफड़ा। अगर आप निमोनिया के पेशेंट हैं, अगर आपके फेफड़ा में इन्फेक्शन है और उसके वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा फ्रेंड्स एक ऐसी मेडिसिन है जिनको आप 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार अगर लेते हैं, तो ये सिर्फ न फेफड़ा के इन्फेक्शंस को कम करती है, बल्कि फेफड़ा में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाती है। और जब आपके फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो धीरे धीरे जो फेफड़े में सूजन की वजह से हार्ट पे दबाव बनता है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। रिलीज होने की वजह से आपको राहत मिलना शुरू होता है, हार्ट में भी राहत मिलती है, फेफड़े में भी राहत मिलता है।
इसके अलावा आपको धीरे धीरे हार्ट के गति यानी कि सुचारू रूप से काम करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि गोल्डन ड्रॉप्स ऑफ हार्ट इस वीडियो में आपको हार्ट से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स यानी जो जो कारक हैं जिनके वजह से हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है हमने मेंशन किया है। इसके अलावा अगर आपको और कोई कारण के वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।